बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक अब नया प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं पहले अपना तारुफ करा दूँ। मेरा नाम मोइन सिद्दीकी है। मैं कनाडा में होता हूँ और एक कारोबारी घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मैं आज एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ कि आप कैसे मनी मेकिंग कर सकते हैं। इसको मैं जायज़ा प्रोग्राम करता हूँ अभी फ़िलहाल, तो उसका जायज़ा का हिस्सा बनाऊँगा। फिर अगर आपकी राय होगी तो उसका मैं कोई कारोबारी नाम भी रख दूँगा, जिसमें मैं कोई आपको ऐसी टिप नहीं देने लगा कि जिससे आपको मैं कहूँ कि आप कंप्यूटर पे बैठ जाएं और आप ना वीडियोस के साथ जो ऐड आते हैं उनको देखते जाएं और आपके पैसे बनते जाएंगे। ये काम जो से किसी हद तक तो कोई लोग कर रहे हैं यहाँ पे, अब आजकल सभी लोग कर रहे हैं ये काम। बच्चे बैठे हुए हैं और ये ऐसे करते हैं, घरों में बैठे हुए हैं। और अगर आज तो इस वक्त तो कोविड है जिसकी वजह से बैठना पड़ता है, चलें ठीक है, लेकिन लोगों ने अपनी इसको कारोबार का हिस्सा बना लिया है और सारा सारा दिन जो से सारी सारी रात जो सी है वो उसको जाके क्लिक करते रहते हैं और उससे उनके चंद सेंट बन जाते हैं और इस तरह से वो पाकिस्तान में भी बहुत सारे पैसे बन जाते हैं उनके। कभी किसी के $10 बन गए, किसी के 20 बन गए, किसी 15 बन गए, जितनी मेहनत करते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कोई कारोबार करने का। इससे सिर्फ ये होता है कि इंसान बेकार हो जाता है, नज़र ख़राब हो जाती है, तकलीफ़ें और बहुत सारी हो जाती हैं। जो दूसरी तरफ लॉस हो रहा होता है वो कोई भी इसको नहीं देखता कि आपका लॉस क्या हो रहा है। वज़न बढ़ रहा होता है, मोटापे की तरफ जा रहे होते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर होने का डर होता है। जो सारा सारा दिन सारी सारी रात लोग कुर्सी पे बैठे हुए क्लिक करते रहते हैं और पैसे बनाते हैं, ये नुकसान उससे ज़्यादा है। मैं आपको वो काम बताऊंगा कि जो मैंने ख़ुद भी ज़िंदगी में तजर्बे किए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ। और मैंने जो भी इस किस्म के काम किए उसमें कारोबार में मुझे नफ़ा भी हुआ, नफ़ा थोड़ा हुआ लेकिन होता रहा, कंटिन्यू होता रहा और फिर मैंने उससे बड़े कारोबार भी स्टार्ट किए। मैं सबसे पहले आपको एक टिप देता हूँ कि मैं ये प्रोग्राम लंबा नहीं हुआ करेगा ज़्यादा। ये प्रोग्राम जो है 7 से 10 मिनट या 12 मिनट का प्रोग्राम होगा, कभी लंबा ज़्यादा बड़ा होगा, कभी छोटा भी प्रोग्राम होगा। ये टिप देने का मकसद ये, एक तो हमेशा याद रखिएगा कि कि आपने जब भी कोई कारोबार करना है, आपने इतने अमाउंट से कारोबार करना है जिसका नुकसान आप अगर और हो भी जाए तो आप उसको बर्दाश्त कर लें। कोई रोना पीटना ना हो, किसी से कर्जा ना लिया हो। मिसाल के तौर पे आपके पास पाकिस्तान में अगर 1000 रुपये या 2000 रुपये हैं, आप उससे कारोबार करें, बहुत थोड़े पैसों से कारोबार करें। आजकल 1000-2000 की कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में। अगर किसी के 5000 तो बहुत ही अच्छी बात है। छोटा कारोबार करेंगे जिसका आप नुकसान उठा सकते हो तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे। और अगर आप कहें मैं बैंक से कर्जा ले लूँ और कर्जा लेने के बाद मैं कारोबार करूँगा, तो फिर वो कारोबार जो है जब आपको कर्जा मिलेगा वो आप लेंगे लाखों के अंदर। फिर आप लाखों के हिसाब से सोचेंगे, उसमें से खाते भी जाएंगे, यूज़ भी कर लेंगे पैसों को। फिर आप कहेंगे यार मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए या गाड़ी होनी चाहिए, वो पहले ले लेंगे आप। तो खर्चे आप इतने सारे कर देंगे, उसके बढ़ा देंगे, तो आप कारोबार क्या करेंगे। कारोबार स्टार्ट करने के लिए हमेशा छोटी अमाउंट से स्टार्ट करें कारोबार को। मिसाल के तौर पर आपने 5000 रुपये से कोई कारोबार लिया, आप फल खरीद के लेके। मैं आपको बल्कि एक मिसाल और देता हूँ। मेरे दादा जान कहा करते थे, ये पुरानी बात है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक मुल्क हुआ करते थे तो बहुत सारे लोग भीख मांगा करते थे, भीख मांगते थे और उसमें मुसलमान भी होते थे, हिंदू भी होते थे भीख मांगने वाले। हिंदू बनिया जो सा था बहुत होशियार समझदार है हमेशा से। ये बनिया एक समझदार आदमी को ही कहा जाता है जो कारोबारी सूझ रखता है, वो उसके दिमाग में कारोबार हमेशा रहता है, जिंदा रहता है। वो अपने उसका जो तजर्बा बाप दादा से चल रहा होता है उसको हमेशा वो यूज़ करता है और इसीलिए वो सक्सेसफुल रहता है। वो ऐसा रिस्क ही नहीं लेता कभी भी जिससे उसको नुकसान हो कभी भी। तो वो क्या करते थे कि अगर मुसलमान कोई भीख मांग रहा है किसी कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तो वो उसको ना कुछ ना 1-8 टका जो दे उस जमाने छोटी छोटी अमाउंट होती दे देते थे उसको, और आगे चलता करते वो पैसा देखता था, फिर आगे से मांगता था। अगर उसके पास कोई हिंदू भीखा बेकारी आ जाए तो उसको वो पैसे नहीं देता था। उसको क्या करता था, वो
उसको कहता था ये अपनी चादर उतार, ये इस सामने मेरे थड़े के ऊपर लगा यहाँ पे फर्श पे, और अगर वो फल वाला है या कोई चीज़ और बेचता है वो जाकर उसको कहता था कि ये ले 2 रुपए के ना फल यहाँ पे रख ले और इसको बेच शाम तक। अगर तो उस ज़माने में बहुत बहुत 2 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट होती थी, ये 1 रुपये का होता होगा सामान, ये मैं ऐसे अंदाज़ा नहीं बता रहा हूँ आपको। तो वो उस फल को वहाँ रखता था और कहता इसको बेच, तुझे मैं भीख नहीं दूंगा, इसको बेच। वो बेचता था और वो कहता जितने पैसों के ये मैंने रखे हैं इसकी ये पैसे तूने मुझे शाम को वापस करने हैं, उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो तेरा होगा। होता क्या था कि वो शाम तक अगर 2 रुपए का सामान है तो वो 3 रुपए का बिक गया, ये 4 रुपए का बिक गया, प्रॉफिट होता है बाज़ दफ़ा ज़्यादा चीज़ों में। तो वो कहते थे कि ये 2 रुपये मुझे वापस कर, कल 2 रुपए का तुझे फिर दोबारा सामान दूंगा मैं, ये जो 2 रुपये प्रॉफिट हुआ ये तेरा प्रॉफिट है। तो इस तरह से कारोबार कराते थे। और मेरा कहने का मकसद यही था कि ये जब भी आप कोई कारोबार करें, छोटे पैमाने पे कारोबार करें, फिर उसको बढ़ाते जाएं आहिस्ता 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 आहिस्ता, वो बढ़ जाता होता है। बहुत छोटे पैमाने मैंने पाकिस्तान में ननकारी बाज़ार रावलपिंडी में हुआ करता था, तो वहाँ से सामान लेता था मैं, और सामान लेके होलसेल में सामान लेता था। ज़्यादा जब सामान लेता था मैं थोड़ी अमाउंट से, और वो काफ़ी सारा सामान हो जाता था। और मैंने पहले से दुकानदारों से जो दूर दूर, जैसे इस्लामाबाद के दुकानदार हैं, पिंडी के दूर इलाके के दुकानदार हैं, उनसे बात कर दी थी कि आपको ये चीज़ अगर मैं इसी कीमत में ला दूँ जो आप ननकारी बाज़ार जाते हैं यहाँ से इतना दूर सामान ख़रीदते हैं, तो मैं आपको यहाँ उसी रेट पे पहुँचा दूँ तो आप ले लेंगे मुझसे? वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं लेंगे, हमारे तो टैक्सी का किराया बहुत पड़ जाता है वहाँ जाने आने में, फिर हमारे पूरा दिन ज़ाया हो जाता है 2-4 चीज़ें ख़रीदने में। तो इस तरीके से अगर आप ये आइंदा चल के मैं बताऊंगा कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये मैं आपको अगले प्रोग्राम में टिप दूंगा, क्योंकि लंबा प्रोग्राम हो जाता है तो वो बोरियत हो जाती है उसके अंदर। तो हमेशा ये याद रखें, थोड़े पैसे से हमेशा कारोबार करें, जिसका आप नुकसान उठा सकते हो। ये उसके अंदर आपने कर्जा नहीं लेना, अगर आपने सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। अगर आपने कर्जा ले लिया तो आप खा जाएंगे। बहुत ज़्यादा मैं बताऊंगा कि यहाँ पे मैं कनाडा में बताऊंगा, यूएस में बताऊंगा, यूरोप में कर्जा लेने वालों के साथ का हशर क्या होता है। तो नाज़रीन, अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमें कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें कि अगर पसंद आ रहा है तो हम ताकि इसको कंटिन्यू करें। और आपको मज़ीद मैं टिप्स दूंगा कि आप छोटा कारोबार करके बड़े आदमी कैसे बन सकते हैं। जितने भी दुनिया के अंदर बड़े बड़े अमीर लोग नज़र आते हैं आपको, वो पैसे कहीं से चोरी करके नहीं लाए होते, ना उन्होंने बैंकों से लिया होता। वो बहुत थोड़े पैमाने पे कारोबार करते हैं और फिर एक दफ़ा ज़माने में आके बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, और लोग उनको हसरत से देखते हैं कि यार इनके पास तो इनके बाप दादा के पैसे होंगे। ऐसा नहीं बात होती है। जो बाप दादा के पैसे लेके चलते हैं आगे, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वो बस गुजारा चल रहा होता है उनका, बाप की जायदादों से पैसे आ रहे हैं, खा रहे हैं, और वो एक टाइम पे जाके वो भी ख़त्म हो जाती हैं, बहुतों को बर्बाद होते हुए लुटते हुए देखा। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे ताकि हम अपनी बात को आगे भी फैलाते जाएं। हम ये ज़रूर बताइएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।